हेलो एवरीवन। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अवधेश सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में एल्डिहाइड का कॉमन सिस्टम में नॉमेनक्लेचर यानी हमने सामान्य पद्धति में एल्डिहाइड के नामकरण के बारे में हमने बात की थी। अब इस वीडियो में हम जो एल्डिहाइड हैं उनका आईयूपीएसी सिस्टम में आईयूपीएसी पद्धति में जो नॉमेनक्लेचर है, नामकरण है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड का यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है, जो क्रियात्मक समूह होता है, वो आपको ध्यान है ही, ये होता है फ्री वैलेंसी COH। ये है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। और जो ये क्रियात्मक समूह है, इस समूह के लिए जो आप यहाँ पर जो सफिक्स शब्द काम में लेंगे, जिसे हम कहते क्या है, हम कहते हैं अनुलग्न कहते हैं। जो आप यहाँ पर काम में लेंगे अनुलग्न के रूप में, वो लोगे आप AL, यानी L को आप यहाँ पर काम में लेंगे अनुलग्न के रूप में। तो हम करते क्या है कि जो लॉन्ग चेन वाली जो कोरेस्पॉन्डिंग जो संगत एल्केन होती है, उस एल्केन में से आप करेंगे क्या, अंतिम ई को हटाकर उसकी जगह पर आप सफिक्स जो शब्द है AL, इसको आप जोड़ देंगे। तो यहां पर जब आप ई को हटाकर AL को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा यहां पर एल्केनल। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो एल्डिहाइड होते हैं उनका आईयूपीएसी सिस्टम में जो नॉमेनक्लेचर है वो हम एल्केनल के रूप में करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर हम कुछ कंपाउंड लेंगे एल्डिहाइड के, जिनके हम लिखेंगे आईयूपीएसी नाम। तो सबसे सिंपल जो एल्डिहाइड है मैंने यहाँ लिया HCOH, और जो मैंने यहाँ पर ये लिया है इसमें कितने कार्बन है, 1। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको आप नाम दोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका नाम हो जाएगा मैथेनल। नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पर ये ले लिया CH3, ये लिया CO और मैंने यहाँ लगा दिया H। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको आप नाम दोगे तो यहाँ देखेंगे आप इसका जो नाम होगा यह हो जाएगा एथेनल। अगला देखो मैंने यहाँ पर ये ले लिया CH3, CH2 और यह हो गया COH। और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप इसको नाम दोगे तो इसका यहाँ पर जो नाम होगा यह हो जाएगा प्रोपेनल। इसके बाद अगला देखो मैंने यहाँ पर ये ले लिया CH3, CH2, CH2, ये लिखा CO और यहाँ लगा दिया मैंने H। और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। इसके अकॉर्डिंग अगर आप नाम लिखेंगे तो यहाँ पर इसका जो नाम होगा यह हो जाएगा ब्यूटेनल। अब देखिए मैंने यहाँ पर अगला ये लिखा CH3, CH2, CH2, CH2 और ये हो गया COH। और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है इसमें आप देखेंगे लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन है 5। इसका अकॉर्डिंग अगर इसको आप नाम लिखेंगे तो यहाँ पर इसका जो नाम होगा यह हो जाएगा पेंटेनल। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम एग्जाम्पल ऑन ब्रांच ओपन चेन एल्डिहाइड हम लेंगे, यानी खुली श्रृंखला वाले जो एल्डिहाइड हैं उनके हम एग्जाम्पल लेंगे। क्या फिर उनमें जो नॉमेनक्लेचर है वो हम किस प्रकार से करेंगे। जो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, उसमें आप देखोगे लॉन्ग चेन स्ट्रेट है। नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से एल्डिहाइड वाले कार्बन को मिले कम से कम। तो ये हो गया 1, ये 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4। जो यहाँ पर प्रतिस्थापी ग्रुप है वो लगा हुआ है 2 नंबर पे,
इस ग्रुप का नाम क्या है? मैथिल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 2 मैथिल। और लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं? 4, और 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड आपको ध्यान है ये हो जाएगा ब्यूटेनल। तो इसका जो आयुपेशी नाम होगा ये होगा 2 मैथिल ब्यूटेनल। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया, अब जो सेकंड मैंने यहाँ लिया है उसमें आप देख रहे हैं एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। अब आप देखोगे लॉन्ग चेन नंबरिंग आप करेंगे यहाँ से 1, ये हो गया 2। अब आप देखेंगे इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, कहीं पर भी आप लो तो मान लिया ये लिया मैंने 3, ये लिया मैंने 4। तो 2 नंबर वाले कार्बन पर ये ग्रुप लगा हुआ कौन सा है? एथिल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा यहाँ पर 2 एथिल, और लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। ये इसका हो जाएगा आयुपीएसी नाम। इसके बाद थर्ड एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं, और जो थर्ड एग्जांपल उसमें आप देखोगे लॉन्ग चेन सीधी है, नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से एल्डिहाइड वाले कार्बन को मिले कम से कम 1, 2, 3, 4, और ये हो गया आपका 5। अब यहां देखोगे आप जो प्रतिस्थापित समूह है वो 2 नंबर पे लगा हुआ है एथिल, और 3, 4 नंबर पे लगा हुआ है मैथिल। एथिल का तो E और मैथिल का M। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा कौन आएगा? एथिल। कहाँ लगा हुआ है? 2 नंबर पे, तो यह हो जाएगा नाम इसका 2 एथिल। अब आप देखेंगे यहाँ पर 4 पे लगा हुआ है मैथिल, तो हो जाएगा आगे 4 मैथिल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 5, और 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड आपको ध्यान है यह हो जाएगा पेंटेनल। इसका जो आयुपेशी नाम होगा वो हो जाएगा 2 एथिल 4 मैथिल पेंटेनल। अब देखो मैंने यहाँ पर ये लिया है, इसमें आप देखोगे लॉन्ग चेन ट्रेड है, नंबरिंग कहां से? जहां से एल्डिहाइड वाले कार्बन को मिले कम से कम नंबर, इस प्रकार से आपने नंबरिंग कर दी। अब आप देखोगे यहाँ पर प्रतिस्थापित समूह कौन कौन से हैं? 3 नंबर पे लगा हुआ है मैथिल, और 4 नंबर पे लगा हुआ है ब्रोमो। ब्रोमो का भी, मैथिल का M। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा कौन आएगा? ब्रोमो का भी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 ब्रोमो, फिर हो जाएगा क्या? 3 मैथिल। अब देखिए आप यहाँ पे लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं? 6 हैं, और एल्डिहाइड है तो ये हो जाएगा यहाँ पर हेक्सेनल। ये इसका हो जाएगा यहाँ पर आयुपेशी नाम। इसके बाद देखोगे आप मैंने यहाँ पर ये लिया है 5वां एग्जाम्पल। अब जो 5वां एग्जाम्पल उसमें आप देखोगे लॉन्ग चेन सीधी, नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए आप यहाँ पे प्रतिस्थापित समूह का लगा हुआ है 3 नंबर पे, कौन सा ग्रुप है ये? मैथिल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 3 मैथिल। अब आप देखेंगे लॉन्ग चेन में क्या आ गया? डरोन आ गया, अनसैचुरेशन आ गया। कितने कार्बन है? 5। तो यहां लिखोगे आप आगे पेंट। डरोन का लगा हुआ है 3 नंबर पे, तो ये हो गया 3 ये इसका हो जाएगा आयुपेशी नाम। अब यहां पर देखोगे आप मैंने छठा एग्जाम्पल लिया। अब जो यहां पर मैंने छठा एग्जाम्पल लिया है इसमें आप देखोगे लॉन्ग चेन ट्रेड है, नंबरिंग जहां से एल्डिहाइड वाले को कम से कम नंबर मिले, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 5। अब आप देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापित ग्रुप कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? 3 नंबर पे लगा हुआ है मैथिल और 4 नंबर पे लगा हुआ है फेनिल। मैथिल का तो M, फेनिल का P। पहले कौन आएगा? M, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 3 मैथिल। आगे हो जाएगा यहाँ पर 4 फेनिल, और आप जानते हैं लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पेंटेनल। इसके बाद देखोगे आप यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। लॉन्ग चेन सीधी, नंबरिंग आप यहां से करोगे 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन है तो लिखा मैंने पेंट, क्योंकि आप जानते हैं लॉन्ग चेन में क्या है? अनसैचुरेशन। डरोन का लगा हुआ है 3 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 3 और एल ग्रुप है 3 ये इसका हो जाएगा यहाँ पर आयुपेशी नाम। हम खुली श्रृंखला वाले जो एल्डिहाइड हैं उसमें हम करते हैं आयुपेशी नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पर वो एग्जाम्पल लेंगे जिनमें एक से अधिक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, एक से अधिक एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ लिया है इसमें आप देखोगे ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है और ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है।
इसमें आप नाम दोगे 1 2 दो कार्बन है, इसका जो नाम लिखोगे तो यह हो जाएगा यहाँ पर 2 कार्बन वाली एल्केन एथेन, 2 एल्डेन ग्रुप है तो डाई, और एल्डिहाइड के लिए जो हम काम लेते हैं सफिक्स वो क्या है, वो है एल, तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा ये हो जाएगा एथेन डाई एल। इसका नाम लिखोगे आप तो इसमें लिखोगे आप ये भी ग्रुप है एल्डिहाइड और ये भी ग्रुप क्या है एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं तो आप देखोगे नंबरिंग करोगे वहां से जहां से ये जो प्रतिस्थापी वाला कार्बन है ये इसको मिले कम से कम, तो नंबरिंग होंगे यहां से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, कहां लगा हुआ है 3 पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा इसका नाम 3 मेथिल लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं 6 हैं, 6 कार्बन वाली एल्केन हेक्सेन 2 लगे हुए हैं तो आगे क्या रहेगा डाई एल, ये इसका हो जाएगा आईयूपीएसी नाम। अब यहां पर हम बात करेंगे कि व्हेन एल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू द रिंग, जब एल्डिहाइड ग्रुप जो वलय है रिंग है उससे क्या हो जुड़ा हुआ हो, तो यहां एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा उस ग्रुप के लिए जो यहां पर आप सफिक्स शब्द काम में लोगे, जो आप यहां पर अनुलग्न काम में लोगे वो ध्यान रखेंगे आप, वो हम काम में लेंगे किसको, कार्बेल्डिहाइड को आप काम में लेंगे। अगर आप यहां पर एग्जाम्पल लें तो देखिए मैंने यहां पर ये लिया, पहले तो ये मैंने यहां पर वलय बना दी, रिंग बना दी, और जो ये रिंग है इसके ऊपर लगा दिया मैंने क्या CHO एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, और जो मैंने यहां पर ये लिखा है इसमें आप देखोगे कि यहां पर जो ये वलय है ये कौन सी वलय है, ये तो है साइक्लोपेंटेन, और जो ये CH ग्रुप है ये रिंग से बॉन्डेड है, तो जो CH ग्रुप है उसके लिए जो हम काम में लेंगे वो लेंगे आप कार्बेल्डिहाइड, तो इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, ये यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट, और ये जो रिंग ली है यहां पर आप देखेंगे मैंने एक तो लगा दिया CHO जोड़ दिया सीधा रिंग से, और यहां पर मैंने लगा दिया क्या CH3 लगा दिया, मैथ ग्रुप लगा दिया। नंबरिंग अगर आप करें तो ये हो जाएगा वहां पर 1 ये 2 ये 3, इसको अगर आप नाम दोगे तो यहां पर इसका जो नाम होगा तो वो हो जाएगा क्या 3 मेथिल, क्योंकि 3 नंबर वाले कार्बन से लगा हुआ क्या है मैथिल ग्रुप लगा हुआ है। फिर क्या है साइक्लोहेक्सेन है, रिंग है, तो यहां लिखोगे आप साइक्लोहेक्सेन, और आप देख रहे हैं कि जो ये एल्डिहाइड ग्रुप रिंग से बाहर है तो इसके लिए आप क्या काम में लोगे, यहां काम लोगे आप कार्बेल्डिहाइड, ये आप यहां पर काम में लेंगे, तो इसका जो नाम होगा यह हो जाएगा यहां पर 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। इसके बाद देखिए मैंने यहां पर ये लिया मैंने अगला कंपाउंड, ये मैंने यहां पर लगा दी बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर लगा दिया मैंने क्या CHO ग्रुप लगा दिया। वैसे आप जानते हैं कि जो ये कंपाउंड होता है इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये CHO ग्रुप है वो रिंग से जुड़ा हुआ है, रिंग से बाहर है, तो इसके लिए अगर आप काम में लें कार्बेल्डिहाइड तो इसका नाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा यहां पर इसका नाम बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ये दोनों ही इसके आईयूपीएसी नाम हो जाएंगे। अब यहां पर हम और एग्जांपल लेने जा रहे हैं, ये मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है, इसमें बेंजीन रिंग से यहां पर भी लगा हुआ CHO और यहां पर भी लगा हुआ CHO, नाम दोगे तो ये नंबर करोगे आप 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ये तो यहां पर रहेगा, पहले लिखोगे आप बेंजीन, कहां लगा हुआ है 1 पे और 3 पे, 2 लगे हुए तो क्या रहेगा डाई, और उसके लिए क्या लिखोगे आप कार्बेल्डिहाइड, तो यानी इसका जो यहां पर नाम होगा ये हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाई कार्बेल्डिहाइड। इसका अगर आप नाम लिखोगे तो नंबर करोगे आप यहां से 1 2 3, तो एक तो नाम लिखोगे आप तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा।
अगर आप कार्बेल्डिहाइड ग्रुप पे लिखोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ये दोनों ही इसके आयुपेशी नाम हो जाएंगे। अगर आप इसका लिखोगे तो नंबर 1 या नंबर 2, तो नाम क्या होगा इसका, ये हो जाएगा यहाँ पर बेंजीन 1,2-डाई कार्बेल्डिहाइड, ये इसका यहाँ पे हो जाएगा आयुपेशी नाम। अब इसके बाद देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और लेने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां लगा दिया मैंने CH2, ये हो गया CH, और यहां लगा दिया CH2। जो मैंने यहां पर ये 3 कार्बन लिए हैं, इन तीनों कार्बन से ही मैंने यहां लगा दिया एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप लगा दिया। अब यहां पर आप देखेंगे कि अगर यहां पर ये ग्रुप नहीं होता तब तो लॉन्ग चेन सीधी होती और डाई एल के रूप में होता। अब यहां पर 3 लगे हुए हैं एल्डिहाइड ग्रुप। अब आप जानते हैं या तो तीनों के तीनों लॉन्ग चेन में आना चाहिए, जो इम्पॉसिबल है, या फिर आप यहां पर तीनों को ही लॉन्ग चेन से बाहर रखेंगे। तो लॉन्ग चेन से बाहर रखेंगे तो ये नंबर 1, ये हो गया 2, और यह हो जाएगा यहाँ पर 3। और आप जानते हैं 3 कार्बन वाली एल्केन क्या होती है, प्रोपेन। अब बताओ कहां का लगा हुआ है, 1 पे, 2 पे और 3 पे, तो ये हो गया 1 2 3, 3 लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा ट्राई। और क्योंकि रिंग से बाहर है तो यहाँ पे आप क्या लोगे, इसके लिए आप काम में लोगे कार्बेल्डिहाइड, तो इसका जो यहाँ पर आयुपेशी नाम हो जाएगा, यह हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। इस प्रकार हम एल्डिहाइड का कॉमन सिस्टम में और आयुपेशी सिस्टम में हम करते हैं नामकरण। अब हम बात करेंगे आगे कीटोन के बारे में। अब यहाँ पर हम जो कीटोन हैं उनके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। और आप जानते हैं जो कीटोन हैं उनके नोमेनक्लेचर के भी 2 मेथड हैं। फर्स्ट है अपना यहाँ पर जो लिया है कॉमन नेम सिस्टम, सामान्य पद्धति, कि आखिर जो कॉमन मेथड है उसमें हम किस प्रकार से कीटोन का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो एक बात आप जानते हैं जो कीटोन हैं उनको लिखते कैसे हैं, यह होता है RCO और यहां लगा होता है R-, या तो लगा होगा एल्किल समूह या लगा होगा यहाँ पे क्या, एरिल समूह। तो यहाँ पर जो एल्किल या जो एरिल समूह होंगे उनको आप अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार अरेंज करोगे और लास्ट में लिखोगे आप कीटोन। यदि इसमें प्रेजेंट दोनों एल्किल समूह समान है तो नाम से पहले लिखोगे आप डाई, फिर लिखोगे आप एल्किल समूह का नाम और लास्ट में लिखोगे आप कीटोन। मान लिया यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सबसे सिंपल जो कीटोन है वो लिया मैंने यहाँ पर CH3COCH3। आप जानते हैं कि ये सबसे सिंपल, सबसे सरलतम कीटोन है, कीटोन का फर्स्ट मेंबर है। अगर आप नाम लिखें तो ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। यहां देखोगे आप इस तरफ लगा हुआ है मैथिल, इस तरफ भी क्या लगा हुआ है मैथिल, दोनों ग्रुप क्या है समान। तो नाम से पहले क्या लिखोगे आप डाई, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था इसमें मैथिल, और लास्ट में क्या लिखोगे आप कीटोन। तो यहां पर इसका जो सामान्य पद्धति में नाम होगा वो हो जाएगा डाई मैथिल कीटोन। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट कि जो ये डाई मैथिल कीटोन होता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एसीटोन कहते हैं, जिसकी जो स्मेल होती है वो होती है नेल पॉलिश रिमूवर के समान। इसके बाद मैंने यहाँ पर अगला लिया एग्जाम्पल CH3, यहां लिया आपने CO और यहां लगा दिया आपने CH2CH3। अब जो मैंने यहां पर ये लिखा है इसमें आप देखोगे कि ये तो है आपका कीटो ग्रुप, और जो ये कीटो ग्रुप है इसके इस तरफ ये जो ग्रुप है तो है मैथिल, और ये ग्रुप है एथिल। मैथिल का M और एथिल का E। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा E, तो इसका जो नाम होगा ये हो जाएगा यहाँ पर एथिल, फिर लिखोगे आप क्या मैथिल, और लास्ट में क्या लिखोगे आप यहाँ पर कीटोन लिखोगे। तो इसका जो नाम होगा ये हो जाएगा यहाँ पर एथिल मैथिल कीटोन।
इसके बाद देखो मैंने यहां पर अगला एग्जांपल और लिया, CH3 CH2, यह हो गया यहां पर CO, यहां लगा दिया CH2 और यह हो गया Ca3। जो मैंने यहां पर ये लिया है इसमें आप देखोगे कि ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका कीटोनिक ग्रुप है। इस तरफ ये ग्रुप जो है यह एथिल, ये भी कौन सा ग्रुप है, एथिल। दोनों ग्रुप कैसे हैं, समान। तो नाम से पहले क्या रहेगा, डाई, फिर क्या लिखोगे आप, एथिल, और लास्ट में आप क्या लगाओगे आप, कीटोन। तो इसका जो यहां पर नाम होगा यह हो जाएगा डाई एथिल कीटोन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने यहां पर, यहां लगा दिया Ca3, यह हो गया यहां पर CO, और यहां लगा दिया CH2 और यह हो गया Ca3। अब आप इसमें देखोगे कि जो ये ग्रुप आप देख रहे हैं ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है। अब आप देखोगे यहां ये ग्रुप जो है ये तो है मेथिल, और यहां जो एक ग्रुप लगा देख रहे हो आप, ये ग्रुप है एन प्रोपिल। तो नाम जब आप लिखोगे तो अल्फाबेटिकली आप इसको अरेंज करोगे, तो इसका जो नाम होगा यह हो जाएगा मेथिल, और आगे हो जाएगा एन प्रोपिल, और आगे आप यहां लगा दोगे क्या, कीटोन। तो ये इसका हो जाएगा कॉमन मेथड में नाम मेथिल एन प्रोपिल कीटोन। इसके बाद देखिए मैंने यहां पर अगला लिया, यहां पर CH3 CH2 यह हो गया CO, यहां ले लिया CH2 और यहां लगा दिया Ca3। जो मैंने यहां पर ये लिया है इसमें आप देखोगे कि जो ये ग्रुप आप देख रहे हैं ये कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। अब आप देखेंगे ये ग्रुप जो है ये तो है एथिल, और ये जो ग्रुप है ये है एन प्रोपिल। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, एथिल। तो यहां पर इसका जो नाम होगा यह हो जाएगा यहां पर एथिल, और फिर हो जाएगा एन प्रोपिल, और लास्ट में जो आएगा ये यहां पे क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। इसके बाद हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं। तो देखिए मैंने यहां पर ये लिया, यहां लिखा C6H5 CH2 CO, और यहां लगा दिया मैंने CH2 Ca3। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो यहां देखेंगे आप ये कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। यहां जो ग्रुप लगा हुआ है ये तो है एथिल, एथिल का E, और यहां पर जो आप देख रहे हैं ये ग्रुप ये है बेंजिल, बेंजिल का B और एथिल का E। पहले कौन आएगा, B। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका यहां पे नाम हो जाएगा बेंजिल एथिल कीटोन, ये इसका यहां पर नाम हो जाएगा। इसके बाद यहां पर हम और एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये लिया यहां पर CH3 CO, और यहां लगा दिया Ca3। और जो मैंने यहां पर ये एग्जाम्पल लिया इसमें आप देखोगे कि जो ये ग्रुप है ये तो आपका है कीटोनिक ग्रुप। इस तरफ जो ग्रुप लगा हुआ है ये तो है मेथिल, और यहां जो लगा हुआ है यह आइसोप्रोपिल। अगर आप यहां पर कॉमन नेम सिस्टम में इसको आप नाम लिखेंगे तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन, ये इसका सामान्य पद्धति में नाम हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैंने यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल लिया, CH3 यह हो गया यहां पर CO, फिर यहां लगा दिया CH, फिर CH3, और ये फिर लिया मैंने यहां पर Ca3। और जो मैंने यहां पर ये लिखा है इसमें आप देखोगे कि जो ये ग्रुप है ये तो आपका कीटोनिक ग्रुप है। अब आप देखेंगे यहां पर जो ग्रुप आप देख रहे हो ये है आइसोप्रोपिल, ये भी कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपिल। दोनों कैसे हैं, सेम। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, ये यहां पर इसका सामान्य पद्धति में कॉमन नेम सिस्टम में इसका नाम हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे कि अगर कीटोन में कोई प्रतिस्थापित ग्रुप प्रेजेंट हो तो कॉमन नेम सिस्टम में हम किस प्रकार से नाम देंगे। तो आप जानते हैं जो मैंने यहां पर ये लिखा है ये Ca3 CH2 CO CH2 Ca3, इसका जो नाम होता है ये ग्रुप है एथिल ग्रुप,
ये भी एथिल है, तो इसका नाम तो होता है डाई एथिल कीटोन, ये इसका नाम है। अब यहां देखिए ध्यान से, ये आपका है कीटो ग्रुप, और जो ये कीटो ग्रुप है इसके पासवर्ड नाम क्या होता है अल्फा, अगला क्या है बीटा, पासवर्ड ये है तो उसको नाम दोगे आप अल्फा डैश, और ये है अगला हो जाएगा बीटा डैश। इसमें प्रतिस्थापित कहां पे लगा हुआ है अल्फा पे लगा हुआ है Cl, तो नाम लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा क्लोरो डाई एथिल कीटोन, ये इसका नाम हो जाएगा। अगर आप इसका नाम लिखें तो आप देखोगे ये कौन सा ग्रुप है कीटो ग्रुप है, इसके पासवर्ड नाम क्या है अल्फा, अगला क्या है बीटा, ये हो गया आपका अल्फा डैश और ये हो गया आपका बीटा डैश। अब देखिए आप यहाँ पे जो प्रतिस्थापी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, अल्फा पे प्रेजेंट है और बीटा डैश पे प्रेजेंट है, तो यहाँ लिखा मैंने अल्फा और ये हो गया आपका बीटा डैश, दो प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा ये डाई क्लोरो और आगे हो जाएगा यहाँ पर क्या डाई एथिल कीटोन, इसका ये नाम हो जाएगा कॉमन नेम सिस्टम में। अब यहां पर हम बात करेंगे कीटोन के आयुपेशी नेम सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले एक बात आप जानते हैं कि जो कीटोन का यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, उसको आप इस प्रकार से लिखते हैं, यानी जो कीटो ग्रुप होगा उसके दोनों ही तरफ एल्किल या एरिल ग्रुप क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो ये कीटोनिक ग्रुप है इसका जो यहाँ पर सफिक्स जो वर्ड है जो आप काम लेंगे, जो यहाँ पर अनुलग्न शब्द के रूप में जो आप काम लेंगे वो लेंगे आप ONE, अर्थात आप यहाँ पर ऑन को काम में लेंगे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप देखोगे लॉन्ग चेन वाली जो संगत एल्केन है वो लिखेंगे, और जो ये एल्केन है उसमें से आप लास्ट वाले ई को हटाकर उसकी जगह पर इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स कौन है इसका ONE, ये आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो जो आपको यहाँ मिलेगा यह हो जाएगा एल्केनॉन। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो कीटोन होते हैं उनका जो आयुपीएसी सिस्टम में जो हम नाम देते हैं वो हम देते हैं एल्केनॉन के रूप में। अब यहां पर हम इसके एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए मैंने ये लिया पहला एग्जाम्पल CH3CO, ये सबसे सिंपल कीटोन है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3। इसके अनुसार इसको अगर आप नाम दें तो इसका यहां पर नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन, ये इसका आयुपेशी नाम है। इसके बाद देखिए मैंने यहां पर अगला देखो ये ले लिया CH3CO, CH2CH3, इसमें अगर आप नाम दें तो लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है और ये ग्रुप 2 नंबर पे है। अगर इसको आप 2 नंबर पे है, इसको आप कहीं पर रखो 4 कार्बन के लिए, ये हमेशा 2 नंबर पर ही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जब इसको आप नाम देंगे तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन, ये इसका नाम हो जाएगा। अगर इसको आप इस फॉर्म में लिखें कैसे CH3CH2CO CH3, तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे इन दोनों का जो नाम होगा वो क्या होगा आयुपेशी में ब्यूटेनॉन होगा। इसके बाद देखिए मैंने यहां पर अगला ये लिया CH3CO CH2CH3, एक तो मैंने यहां पर ये ले लिया और एक मैंने यहां पर ये लिया यहां पर CH3CH2CO, फिर ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको अगर आप नाम देंगे तो आप नंबरिंग पहले देखोगे आप लॉन्ग चेन सीधी है, नंबरिंग वहां से करोगे जहां से कीटो वाले कार्बन को कम से कम मिले। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है और आप जानते हैं
5 कार्बन वाली एल्केन पेंटेन, पेंटेन का मैंने यहां से ई हटा दिया। अब देखिए आप यहाँ पे कीटो ग्रुप कहां पे है, 2 नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा पेंटेन 2 ऑन, ये इसका हो जाएगा यहाँ पर IUPAC नाम। अगला देखोगे आप यहाँ पे लॉन्ग चेन सीधी है, नंबरिंग आप कहीं से भी करो, ये कीटो ग्रुप जो है उसको 3 नंबर मिलेंगे, तो यहां इसका जो नाम होगा ये हो जाएगा यहाँ पर पेंटेन 3 ऑन, ये इसका यहाँ पर IUPAC नाम हो जाएगा। अब यहां पर हम कुछ कीटोन ले रहे हैं जिनका हम लिखेंगे IUPAC सिस्टम में नाम। तो सबसे पहला जो अपना कीटोन है वो ये है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन आपके सीधी है, नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से कीटो वाले कार्बन को कम से कम मिले, तो ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4। अब आप देख रहे हैं कि 3 नंबर पे लगा हुआ है मैथिल, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 मैथिल। अब देखिए आप यहाँ पे लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं, 4 हैं, और 4 कार्बन वाली एल्केन आपको ध्यान है ब्यूटेन, ब्यूटेन का मैंने यहां से ई हटा दिया, और कीटो ग्रुप है 2 नंबर पे, तो ये हो जाएगा आगे 2 ऑन, तो इसका जो यहाँ पर नाम होगा ये हो जाएगा IUPAC में 3 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑन। अब यहां देखिए मैंने अगला सेकंड एग्जांपल लिया, जो यहां पर हम सेकंड एग्जांपल लेने जा रहे हैं, इसमें वही काम, पहले आप देखोगे लॉन्ग चेन सीधी है, नंबरिंग करोगे वहां से जहां से कीटो वाले कार्बन को मिले कम से कम 1 2 3, यहां से 1 2 3, दोनों तरफ से क्या मिल रहा है यहाँ पर सेम। जब दोनों तरफ से सेम मिले तब आप देखोगे कि जहां से प्रतिस्थापी वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले, तो करोगे आप यहां से 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है मैथिल, तो यह हो जाएगा यहाँ पर क्या 2 मैथिल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं 5, और आप जानते हैं 5 कार्बन वाली एल्केन पेंटेन, पेंटेन का यहां से मैंने ई हटा दिया। अब देखिए आप यहाँ पे कीटो ग्रुप कहां लगा हुआ है 3 नंबर पे, तो यह हो जाएगा यहाँ पे 3 ऑन, तो इसका जो यहाँ पर IUPAC नाम होगा यह हो जाएगा यहाँ पर 2 मैथिल पेंटेन 3 ऑन। अब जो यहाँ पर थर्ड एग्जांपल है उसमें आप देखोगे पहला काम होगा आपका सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन आपकी यहाँ पर ये हो जाएगी। अब आप नंबरिंग वहां से करोगे जहां से कीटो वाले कार्बन को मिले कम से कम, तो 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 5 पे आएगा, तो नंबरिंग करोगे आप यहां से 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए आप यहाँ पे कि प्रतिस्थापी ग्रुप कहां कहां लगे हुए हैं, 2 नंबर पे और 5 नंबर पे लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा 2 5 डाई मैथिल। ये तो हो गया ब्रांचिंग वालों का काम। अब देखोगे आप कितने कार्बन हैं 7, और 7 कार्बन वाली एल्केन हेप्टेन, हेप्टेन का मैंने यहाँ पर ई हटा दिया। अब देखिए आप यहाँ पे कीटो ग्रुप कहां लगा हुआ है 3 नंबर पे, तो ये आ जाएगा आगे 3 ऑन, तो इसका जो यहाँ पर IUPAC नाम होगा वो हो जाएगा 2 5 डाई मैथिल हेप्टेन 3 ऑन। इसके बाद जो चौथा एग्जाम्पल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आप देखोगे लॉन्ग चेन सीधी, नंबरिंग कहीं से भी करो, ये कीटो ग्रुप जो होगा वाला कार्बन वो 3 नंबर पर ही आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो ब्रांचिंग कहाँ कहाँ पे है, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा नाम 2 4 डाई मैथिल। अब आप देखेंगे लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है 5 कार्बन वाली एल्केन पेंटेन, पेंटेन का मैंने यहां से ई हटा दिया, कीटो लगा हुआ 3 नंबर पे, तो ये हो जाएगा आगे 3 ऑन, तो इसका जो यहाँ पर IUPAC नाम होगा वो हो जाएगा 2 4 डाई मैथिल पेंटेन 3 ऑन। अब इसके बाद जो 5वां एग्जाम्पल है वो देखिए, इसमें देखोगे आप नंबरिंग होगी यहां से 1 2 3, 1 नंबर पे लगा हुआ है ये ग्रुप जो होता है इसको हम कहते हैं फेनिल समूह, तो ये हो गया 1 फेनिल।
अब आप देखिए लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है 3, और आप जानते हैं 3 कार्बन वाली एल्केन ये हो जाएगा प्रोपेन का, मैंने ई हटा दिया, ये लगा हुआ नंबर 1 पे, और तो ये हो जाएगा 1 ऑन, तो इसका जो यहाँ पर आयुपेशी नाम होगा ये हो जाएगा 1 फेनिल प्रोपेन 1 ऑन, ये इसका यहाँ पर आयुपेशी नाम हो जाएगा। इस प्रकार से हम कीटोन का कॉमन सिस्टम में और आयुपेशी सिस्टम में हम करते हैं नोमेनक्लेचर। धन्यवाद।